specializing in movies and web series, are coming up with its IPO on NSE Emerge platform with a price band of 51 to 54 rupees per equity share. Issue opens on the 18th of December and closes on the 20th of December. Issue lead managed by Sokhadamas Capital Private Limited. इसकी मजबूत चेसी, शानदार पेलोड और साथ में 3 साल की वारंटी आपके हर सपने को सच कर दिखाए। टाटा इंट्रा गोल्ड पिकअप्स, सक्सेस का मंत्र। Bharat Global Developers secures 650 crore rupees order from Tata Agro and Consumer. Total order book is 1,557 crore rupees, 300% revenue and 298% PAT growth quarterly. Declared a 1:10 stock split, 10:8 bonus. नमस्कार, जी बिजनेस और NCDX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। इसके जरिए हमारा मकसद है आपको अलग बारीकियां बताना, ताकि जब आप इस मार्केट में आएँ तो आपको उस कमोडिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो। और इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कैस्टर की। कैस्टर एक ऐसी कमोडिटी जिसका ट्रेड वायदा बाज़ार में होता है। इसको कैश क्रॉप कहते हैं। बहुत वाइब्रेंट कमोडिटी है। तो डेरिवेटिव मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेक होल्डर्स जो इसमें शामिल होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें जानना समझना ज़रूरी है, आज इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इनफैक्ट जुड़े हुए हैं बीरेन वकील साहब, पैराडाइम कमोडिटी के CEO। बीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम कैस्टर की बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम अलग अलग कमोडिटी के बारे में बहुत ही डिटेल में, आसान भाषा में अपने ऑडियंस को बताएं, समझाएं, ताकि उनको मालूम हो कि इस कमोडिटी की क्या क्या बारीक बातें हैं। तो कैस्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बताएं कि कैस्टर कमोडिटी है क्या और इसके फंडामेंटल किस तरह से काम करते हैं, कैसे फंडामेंटल हैं? काफ़ी इम्प्रेसिव साल रहा कैस्टर ऑयल। जहाँ तक फंडामेंटल की बात करें तो कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़िया रहा, उम्मीद से काफ़ी अच्छा रहा ये साल। इसका यूजेज निरंतर चाइना में बढ़ रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल ऑयल तो है ही, बट अभी सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए ग्रीन ऑयल भी है। तो इसके निरंतर नए नए एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं। जहाँ तक हेजिंग अपना सवाल है, या तो कैसे इसका डेरिवेटिव में इस्तेमाल हो। मैं आऊँगा बीरेन जी, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा बैकग्राउंडर लोगों को मालूम हो जाए। तो आप ज़रा बताइए, कैस्टर कितनी बड़ी क्रॉप है इंडिया की, कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, कितने महीने की क्रॉप है, क्या इस्तेमाल है? ये काफ़ी लंबी क्रॉप है, 6-7 महीने की क्रॉप है ये। इसका एकरेज फिलहाल 9.73 लाख हेक्टर है। एकरेज निरंतर बढ़ रहा है, सेचुरेटेड हुआ है, बट ऑयल कंटेंट इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक जमाने में 40-42% का ऑयल रहता था, अभी वो 44-47% तक भी आने लगा, जिसका श्रेय बेटर बढ़िया सीड क्वालिटी को जाना चाहिए। इंडस्ट्री में डेरिवेटिव ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। इसका जो वैल्यू एडेड होता है, अच्छा, CEO ऑयल या उसका इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रही है। तो सर साथ ही साथ इसमें हाँ जी बोले। लेकिन साथ ही साथ इसमें भी ओवर कैपेसिटी का एक इश्यू आ गया है, पर्टिकुलर डेरिवेटिव यानी जो कैस्टर ऑयल डेरिवेटिव है उसमें। तो इंडस्ट्री थोड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी में भी है, थोड़ा थ्रेट में भी। दोनों साइड मींस ग्लास आधा भरा आधा खाली वाली बात है अभी। अच्छा, क्विकली बीरेन जी एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, कैस्टर ऑयल या कैस्टर सीड? पहला सवाल, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल होता है किसमें और सीड का इस्तेमाल किसमें होता है? कैस्टर सीड हम एक्सपोर्ट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में करते हैं, स्पेशली मेडिसिनल के हिसाब से। कैस्टर ऑयल में हम ज़्यादातर चाइना में ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका मेन यूजेज सिबासिक ऑयल में है, जो हम गाड़ियों में कूलेंट देखते हैं या हाई एंड मशीनरी में लुब्रिकेंट्स देखते हैं। तो उसमें इसकी एक्सपोर्ट रहती है। चाइना 53% मार्केट शेयर है इसका एक्सपोर्ट्स में, और यूरोप का शेयर पहले से 2 लाख टन का है, बहुत सालों से फिक्स रेट है। ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका भी एक मार्केट इज आल्सो ए प्लेयर।
बट मेजर लायन शेयर जिसको कहेंगे चाइना है। चाइना बड़ा मार्केट है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, जो वोलेटिलिटी का आपने जिक्र किया, जो मार्केट वोलेटाइल होता है कैस्टर का, उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसको रोकने का या उससे आप निपटने का क्या तरीका है? इसमें दो फ्लेवर है कि मैंने जिसको हम स्टैटिक डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे, ये मार्केट कभी स्टेबल राइट प्राइस नहीं होता, या तो अंडर प्राइस होता है या तो ओवर प्राइस होता है। जब ओवर प्राइस होता है तो आप फ्यूचर बेच के हेज कर सकते हो, कैश के सामने फ्यूचर बेच करके कैश कैरी कर सकते हो। कभी ये अंडर प्राइस भी होता है, जैसे अभी फिजिकल से ये डिस्काउंट में बिक रहा है फ्यूचर्स, तो उस समय आप कैस्टर ऑयल बेच के सामने NCDX में कैस्टर फ्यूचर्स बाय करके आर्बिट्रेज बिठा सकते हो, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट कम कर सकते हो। क्रॉस आर्बिट्रेज में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिवेल आपको सस्ता, कैस्टर ऑयल आपको सस्ता मिलता है फॉरवर्ड, और ये ऊंचा बिक रहा है पॉजिटिव फॉरवर्ड करो यानी सीधा बदला के हिसाब से। तो बहुत से इसमें फ्लेवर है, कभी हाजिर टू फ्यूचर्स का आर्बिट्रेज रहता है, कभी क्रॉस आर्बिट्रेज जिसको कहेंगे, कैस्टर ऑयल टू फ्यूचर्स का रहता है। जो थोड़े भी एडवांस जाना चाहते हैं वो पूरी क्रॉस स्प्रेड यानी कैस्टर खल, कैस्टर ऑयल, कैस्टर सीड और कैस्टर फ्यूचर्स, ये चारों की आर्बिट्रेज करके कहीं अपनी क्रॉस पेरिटी को सिंथेटिक वे में बिठा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जरा एक बताएं सर कि हेजिंग, चूंकि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में ये काउंटर ट्रेड होता है, तो आप जरा बताइए कि कैस्टर स्टेक होल्डर्स के लिए हेजिंग कितना बड़ा मैकेनिज्म है, और फ्यूचर मार्केट का जो प्लेटफॉर्म है, जो डेरिवेटिव मार्केट का प्लेटफॉर्म है, वो कितना उपयोगी है? कैस्टर की जो वोलेटिलिटी है पिछले 40 साल से, इसका एक जमाने में ये ओपन आउट रहा था लिस्टेड डेरिवेटिव्स है ऑनलाइन में। विदाउट हेजिंग इसमें लंबे समय तक सर्वाइव हो पाना स्टेक होल्डर के लिए आसान नहीं है। तो जितने भी स्पेशली एक्सपोर्टर है या क्रशर है, उनको हेजिंग का इस्तेमाल करना ही चाहिए। प्योर हेजिंग है मेरे हिसाब से, इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, ज़्यादा बोला नहीं जाता, बट अगर कोई 100% कवर करके हेजिंग करके चले तो इसमें लंबे समय तक मार्जिन भी लॉक होते हैं और सर्वाइवल का चांस भी काफ़ी बढ़िया रहता है। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैस्टर फ्यूचर में क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? इसमें विपुल संभावना है। मेरे एज ए स्टेक होल्डर या तो मैं एज ए आउटसाइडर ऐसा मानता हूं कि इसमें थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट का इश्यू है। कंसिस्टेंट और जो बार बार लिस्टिंग डीलिस्टिंग बान ऐसे जो इवेंट हुए हैं, इससे रिटेल पब्लिक इससे दूर हो गई है, छोटे व्यापारी। अगर इसमें पॉलिसी स्टेबिलिटी आ जाए तो ये मार्केट काफी लंबा ग्रो हो सकता है। अच्छा, तो कैसे आएगा सर स्टेबिलिटी, अगर इसमें चूँकि अच्छी कमोडिटी है और बढ़िया प्रोडक्शन है, इंडिया की मोनोपोली भी है, तो कैसे इस मार्केट को स्टेबल किया जाए, कैसे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए? पॉलिसी की जो अनसर्टेनिटी है वो सिर्फ वो खत्म हो जाए, स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट लॉज, इसमें बार बार बदलाव ना आ जाए, तो वापस एक जमाने में हमने इसमें 10 लाख टन 12 लाख टन के वॉल्यूम देखे थे जो आज 30-40 हजार टन हो गए हैं। हम वापस इसको रिबिल्ड जरूर कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और इसको रिवाइव भी कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। किसानों को क्या फ़ायदा होगा सर अगर डेरिवेटिव मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा वॉल्यूम आता है, अच्छी हेजिंग होती है, तो इससे फार्मर को क्या फ़ायदा? फार्मर को सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्राइस डिस्कवरी जो कि हर मार्केट के लिए जरूरी है, फ्री प्राइस डिस्कवरी, तो उसको फॉरवर्ड सिग्नल मिलेगा कि भाई ये फसल को मैं लगाऊं या ना लगाऊं। अगर मार्केट गिर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के नीचे बिक रहे हैं, तो वो कम लगाएगा। उसको ऐसा लग रहा है कि एफिशिएंट है तो ज़्यादा लगाएगा, और वो हेज भी कर सकता है अपनी प्रोड्यूस आगे जाके कि भाई मेरे खेत में इस बार 10 टन माल पैदा होगा तो फ्यूचर में मैं बेच के वो लॉक कर सकता है। एफिशिएंट मार्केट है तो हर लोगों के लिए इसमें कुछ ना कुछ अपने अपने हिसाब से है, बट सवाल ये है कि एफिशिएंसी प्राइस की होनी चाहिए और लिक्विडिटी और डेप्थ होनी चाहिए। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका अपने के लिए और कैस्टर की इन तमाम बारीकियों पर खुलकर बात करने के लिए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। Bharat Global Developers secures 650 crore rupees order from Tata Agro and Consumer. Total order book is 1,557 crore rupees, 300% revenue and 298% PAT growth quarterly. Declared a 1:10 stock split, 10:8 bonus. जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। प्रॉब्लम पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को रिजेंसी अवाना कल्याण नेक्स्ट की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। Bharat Global Developers secures 650 crore rupees order from Tata Agro and Consumer. Total order book is 1,557 crore rupees, 300% revenue and 298% PAT growth quarterly. Declared a 1:10 stock split, 10:8 bonus. उज्जवल कुंभ। संगम नगरी प्रयागराज तैयार है आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 के शानदार आगाज के लिए, और इसके लिए प्रदेश सरकार ने खास इंतजाम भी किए हैं। कुंभ क्षेत्र को तरह तरह की लाइट रोशन किया जा रहा है, जिसके लिए करीब 67,000 LED का इस्तेमाल किया जाना है। जब से लाइटिंग शुरू हुई है, उसको देख करके ही शहर में एक सुखद अनुभूति का अनुभव शुरू हो जाता है। हनुमान जी हैं, त्रिपुंड है, तिलक है, जो कुछ भी लग रहा है यहाँ पर। शानदार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। जो काम कर रही है सरकार, वो बेहतरीन काम कर रही है। जो धार्मिक थीम पे हमारी लाइट लगाई गई है, त्रिशूल लगाया गया है, शंख वाली लाइट लगी है, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। हमारे सनातन धर्म को ये प्रचार कर रही है। Bharat Global Developers secures 650 crore rupees order from Tata Agro and Consumer. Total order book is 1,557 crore rupees, 300% revenue and 298% PAT growth quarterly. Declared a 1:10 stock split, 10:8 bonus. नमस्ते। अगस्त 2014 से अगस्त 2018 तक डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में आप सबका बहुत प्यार मिला। हर शो को 2.5 करोड़ लोग पीक पर देखने लगे थे। 80 लाख के करीब हमें ईमेल्स उस समय मिली, और इन 6 वर्षों में आप भूले नहीं। आपने लगातार इसकी डिमांड आप लोग करते रहे, इसलिए इस शो को दोबारा आरंभ कर रहे हैं। आइए मिलते हैं सुभाष चंद्रा शो में जल्द ही जी नेटवर्क के सभी चैनल्स पर। अपने शिक्षण संस्थान, शिक्षकों, विद्यार्थियों को सुभाष चंद्रा शो का लाभ पहुंचाने के लिए निमंत्रण भेजें। मेल टू जूही झा @juhi@such.org.in। देश, दुनिया, बाजार या कारोबार, खेल, फैशन, फिल्म, दिन भर की हर हलचल का साथ डिनर के साथ देखिए खबरें धुआंधार। बदल जाएगा खबरों को देखने का तरीका। देखिए खबर 40 रात 8:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। कमोडिटी बाजार की हर खबर पर बारीक नजर, खबर का ग्राउंड जीरो असर आसान भाषा में, हफ्ते का पूरा कमोडिटी एक्शन, तेजी मंदी से कनेक्शन, हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार जी बिजनेस पर। शेयर बाजार की ट्रेडिंग, पॉलिटिक्स में फाइटिंग, जॉब की वेटिंग।